बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोहल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि अगर एक मुलाजिम है जो जिसने रिटायरमेंट की दरख्वास्त भी दे दी है रिटायरिंग पेंशन के लिए, यानी सुपर एनुएशन से पहले वो रिटायर होना चाह रहा है, वॉलंटरीली रिटायरमेंट लेना चाह रहा है, तो उसने दरख्वास्त अपनी रिटायरमेंट की दे दी है। उसकी दरख्वास्त रिटायरमेंट एक्सेप्ट भी हो गई है, अथॉरिटी ने आर्डर जारी कर दिए हैं, रिटायरमेंट आर्डर जारी कर दिए हैं। तो अब वो मुलाजिम का जहन जो है ना वो तब्दील हो गया। वो चाहता है कि मैं ये रिटायरमेंट आर्डर जो है ना ये मेरे वापस हो जाए, मैं दोबारा मुलाजमत पर आ जाऊं, दोबारा मुलाजमत करना चाह रहा है, किसी वजह से प्रमोशन ड्यू है या कोई और मसाइल हैं उसके। तो क्या ऐसी सूरत में जब एक दफ़ा रिटायरमेंट आर्डर जारी हो जाए, जो रिटायरमेंट की डेट मुलाजिम ने दी थी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट कर ले और रिटायरमेंट आर्डर जारी कर दे, तो क्या अब वो वापस रिटायरमेंट आर्डर वापस हो सकते हैं और वो दोबारा अपनी सर्विस कंटिन्यू कर सकता है या नहीं कर सकता? इसके बारे में कानून क्या कहता है, कानून के बारे में आज देखेंगे कि ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद है या नहीं है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, ये हमारे सामने कानून है, पंजाब सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुलाजिम है, तो ये जारी करता है जी गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से पंजाब सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स, और ये सारी इसकी डिटेल है, कंटेंट्स हैं, और ये जो है ये लागू है। रूल्स शेल इफेक्ट हैव इफेक्ट फ्रॉम द 14 अक्टूबर 1955 से ये नाफिजुल अमल है सूबा पंजाब में। तो इसके तहत हम देखते हैं कि आया एक मुलाजिम जो है जिसके रिटायरमेंट आर्डर जारी हो चुके हैं, बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन या आर्डर जारी हो चुके हैं, तो क्या उसके आर्डर ये वापस हो सकते हैं, क्योंकि वो अब वापस लेना चाह रहा है। तो इसका रूल 3.5 है, वो हम देखेंगे। इसका मुतलका जो है ना ये जिससे ये डिस्कस करता है ये सारी चीज़ें। 3.5 रूल 3.5 ये आ गया जी। 3.1 2 3 ये 4 और ये 5 रिटायरिंग पेंशन, यानी जो सर्विस क्वालिफाई कर ले 25 साल, और उसकी चूंकि आजकल दूसरी शर्त भी लगा दी गई है 55 साल उम्र वाली, तो वो भी पूरी कर ले, तो इस रूल के तहत 3.5 के तहत वो रिटायरिंग पेंशन ले सकता है। ठीक है। और इसका नोट 1 जो है ना वो दिया गया है, जो कि 1992 को ऐड किया गया था, 1 मार्च 1992 को फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक नोटिफिकेशन के जरिए। इसमें ये लिखा गया, ये मुतलका चीज़ है जो ये पूछना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, लाजमी सर्विसेज का जो मुलाजमत का कानून है उसके तहत, all government servants shall have the right to retire on a retiring pension after completing 25 years क्वालिफाइंग सर्विस, यानी तमाम गवर्नमेंट मुलाजिम जो है उनको हक हासिल है कि वो 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करने के बाद रिटायरिंग पेंशन ले लें, यानी वॉलंटरीली रिटायर होना अगर चाहें तो रिटायर हो सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, बशर्ते के एक गवर्नमेंट सर्वेंट हु इंटेंड्स टू रिटायर बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एनुएशन, यानी वो 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले रिटायर होना चाहता है, ठीक है, shall at least 3 months before the date on which he intends to retire, तो वो 3 महीने पहले अपने मुतलका महकमे को आगाह करेगा कि वो रिटायर होना चाहता है, और उसमें वो दरख्वास्त जो देगा उसमें डेट वगैरह भी लिखेगा। सबमिट रिटन इंफॉर्मेशन टू द अथॉरिटी हु अपॉइंटेड हिम, तो अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को वो रिटर्न एक एप्लीकेशन देगा जिसमें डेट लिखेगा कि 3 महीने पहले कि वो रिटायर होना चाहता है फलान डेट से, indicating the date on which he intends to retire. Such an intimation once submitted, ये जो एक मरतबा दरखास्त दे दी जाएगी, once submitted shall be final, ये फाइनल तसव्वुर होगी, ठीक है। Provided, बशर्ते के that if a government servant withdraws his application for voluntarily retirement, बशर्ते के गवर्नमेंट मुलाजिम जो है जिसने वो दरख्वास्त दी हुई है वॉलंटरीली रिटायरमेंट के लिए वो वापस ले ले, ठीक है, और मॉडिफाइज द डेट ऑफ सच रिटायरमेंट, या जो तारीख उसने बताई है उसमें कोई तरमीम करना चाहता है, आगे पीछे डेट करना चाहता है,
बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो उसकी है मंजूरी देने वाली, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उसकी मंजूरी से पहले पहले वो अगर अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहता है या उसमें कोई तरमीम करना चाहता है तो फिर तो कर सकता है, अगर अभी तक मंजूर नहीं हुई दरख्वास्त। लेकिन अगर उसकी दरख्वास्त मंजूर हो गई है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली है, रिटायरमेंट ऑर्डर जारी कर दी है, तो वो फिर फाइनल तसव्वुर होगा, उसको फिर वो वापस नहीं ले सकेगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद है द एप्लीकेशन और द डेट ऑफ रिटायरमेंट शैल बी deemed to have been withdrawn or modified as the case may be, यानी मंजूरी से पहले पहले वो अगर लेना चाहता है, वापस लेना चाहता है या उसमें मॉडिफिकेशन कोई करना चाहता है तो कर सकता है। लेकिन एक दफा एक्सेप्ट हो चुकी है उसकी दरखास्त तो ये रूल 3.5 पेंशन रूल्स का, पंजाब सिविल सर्वेंट्स पेंशन रूल्स का 3.5 और इसका नोट 1, इसके तहत अगर मंजूर उसकी दरखास्त हो गई है तो फिर वो वापस नहीं ले सकता। तो उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें।